जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? ये मेघालय में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ये केरल में होता है, आपको याद रखना सबसे पहले मानसून का आगमन। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो आपका जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय। अगला क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो आपका जो पाक स्ट्रेट है ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से किया जाता है? तो इसका जो अध्ययन किया जाता है वो सेस्मोलॉजी द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जाबरा खाने किस राज्य में स्थित हैं? ये राजस्थान में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लैटिन अमेरिका का औद्योगिकी दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो इसका नाम है अर्जेंटीना, आपको याद रखना, जो कि सर्वाधिक विकसित देश है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका नाम है बैकाल झील, जो कि साइबेरिया में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन जो है शाहजहां ने बनवाया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन बनवाने वाले कलाकार का क्या नाम था? तो इसका नाम था बाद लखा, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? तो इसके बचपन का नाम खुर्रम था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? तो शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां की माता का क्या नाम था? तो शाहजहां की माता का नाम ताज बीबी बिलकिस मकानी था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल के नाम से मशहूर होने वाले पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसको हम पुकारते थे अर्जमंद बानो के नाम से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? तो शाहजहां ने असाफ खां की सहायता से राजगद्दी हासिल की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई थी? जो आपकी कंधार थी वो मुगल के हाथ से निकल गई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया था? ये शाहजहां ने करवाया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया था? ये आगरा में बनवाया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम ताजमहल के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? तो ताजमहल के निर्माण में 20 वर्ष लगे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? तो ये 1632 में शुरू किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? तो इनका नाम था उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? ये मरकाना राजस्थान से लाया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का क्या नाम था? तो इसका नाम था फ्रांसिस बर्नियर और टबर्नियर, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? तो इनका नाम था कबींद्र, आचार्य, सरस्वती और जगन्नाथ पंडित, आपको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? तो कवि जगन्नाथ पंडित ने रस गांधार तथा गंगा लहरी की रचना की थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था? तो दारा शिकोह ने उपनिषदों का जो अनुवाद था वो फारसी में करवाया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया था? तो सर एक अकबर के नाम से करवाया गया था, आपको याद रखना है।